मोमबत्ती जो जलाएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे भाई। आज तो हमने डिसाइड किया, अगली बार पूरी तैयारी के साथ करेंगे। मनुष्य की कौन जलाएगा भैया? ठीक है चलो खड़े जाओ। आर्मी का तरह से कार्यकर्ता उस विधायक को फिर से आगे लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। और सार्वजनिक तौर पर पूरे इस मनुस्मृति नाम की किताब को पूरे में आग लगाता हूँ। हमारे राव ने लिखा है, उनको मानते हैं। हम उतना चला के नहीं रहेंगे आज। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पुतला दहन करने की कोशिश की मनुवादियों ने, जिसमें कि एक आशुतोष दुबे नाम का युवक जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है और सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने पुतला जलाने की कोशिश की। उस युवक का नाम आशुतोष दुबे, जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और उसके बाद देश भर के अम्बेडकरवादियों में काफी रोष है, मांग उठा रहे हैं कि उसके ऊपर तत्काल एनएसए लगनी चाहिए। और उसके अलावा ऐसे और भी जो लोग हैं जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, उन सभी के खिलाफ एनएसए लगनी चाहिए, ऐसी मांग उठाई जा रही है। जिनमें दम हो बाबा साहब के पुतला जलाने की, मैं यहाँ खड़ा हूँ, चैलेंज करूँ, आ जाओ, कौन जला रहा है बाबा साहब का पुतला? इतना ही दम है तुम में, इतना दम है तो खुले में खड़ा हो, यहाँ आके जलाओ पुतला। किसमें दम है यहाँ के मनुवादियों में? बाबा साहेब, बाबा साहेब अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आगे अनिल मिश्रा कह देना चाहता हूँ, मैं यहाँ खुले में खड़ा हूँ, तेरे में दम हो तो आजा और जला पुतला बाबा साहब का। आज आर और पार की लड़ाई होगी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खुला चैलेंज है, आप मीडिया दे रहे, चलाओ, खुला चैलेंज है। राइसिंग बोर्ड यहाँ खड़ा है, हाँ किसकी दम है पुतला जलाने की औकात हो तो यहाँ आके जलाओ। चारों तरफ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। कौन सा हो गया? नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका इंतजार करेंगे। नहीं, अरे उम्र कैसे पहले जाएगा, हो जाएगा। और ऐसे उम्र कैसे पहले जाएगा? हम कुछ भी करके हम खत्म करने आए गए। बात क्या है कि सूचना मिली है, एक सूचना मिली है, हमें सूचना और चला रहा है। नहीं, हम यहाँ और अभी तो हम घटना हो जाती है, फिर उसके बाद हम पछतावा करते हैं। अभी तो हम कुछ के लिए यहाँ तो पुतला जला रहे हैं, जला दो। यहाँ पे हजारों की संख्या में और आएंगे, नहीं अगर आए तो हजारों की संख्या में आया भाई। कल भी बाबा साहब की प्रतियां जलाई गई है, सोशल मीडिया पर डला गया है, हमने उसका जिक्र नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आप तुम खराब जलाओगे यार हमारे सामने। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप लोग क्यों खड़े? आप लोग जाओ, आप लोग क्यों खड़े? कुछ नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जब तक कुछ नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। आप नहीं हो रहा तो हम यहाँ करें, हम जाएंगे। निवेदन है, नहीं, आपको गिरफ्तार कर लो, हम जाएंगे नहीं, बैठो, गिरफ्तार करो। नहीं साहब, गिरफ्तार करो। नहीं, बैठे मगर जल्दी आ चुका है। देश भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह पुतला दहन करने का जो कृत्य किया गया, इसकी थू-थू हो रही है और देश भर में अम्बेडकरवादियों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि 25 दिसंबर जो कि मनुस्मृति दहन दिवस होता है, जिसमें कि देश भर में मनुस्मृति का दहन किया जाता है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे रहती है। वहीं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
विनय रतन ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मनुस्मृति दहन की और सार्वजनिक तौर पर की, जिसमें कि मनुवादियों को यह नहीं देखा गया। मनुवादियों को इसमें रोष हुआ और मनुवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला दहन करने की कोशिश की, और जिसके बाद मध्य प्रदेश में बवाल होता दिख रहा है। आशुतोष दुबे के बाद एक और युवक आगे आया और अनिल मिश्रा ने भी जहरीले अपने वक्तव्य दिए और कहा कि इसी प्रकार अम्बेडकर जी का हम पुतला दहन करेंगे, और अम्बेडकर नाम जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उधार में दिया बता रहा है। वह कह रहा है कि सकपाल नाम था उनका सरनेम, जो कि अम्बेडकर है वह उनको उधार में मिला था, एक ब्राह्मण ने दिया था, उनके शिक्षक ने दिया था। ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमें एक संदेही मिला है जिससे हमें यह एक मुखबिरी प्राप्त हुई थी कि किसी प्रकार का जो है वह पुतला दहन करने की कोशिश कर सकते हैं। उन संदेही को ले लिया गया है, अभी थाने लेके ले जाया जा रहा है एवं इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग क्या न्यूज से दोनों तरफ से भी इकट्ठा हो गए थे या क्या कुछ किसी का पुतला जलाने की कोशिश? इसमें पुतले की सूचना थी कि पुतला दहन हो सकता है, उसमें एक संदेही को अभी हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है एवं जो दूसरे पक्ष हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी डिस्पर्स किया जा रहा है। हमें एक संदेही मिला है जिससे हमें यह एक मुखबिरी प्राप्त हुई थी कि किसी प्रकार का जो है वह पुतला दहन करने की कोशिश कर सकते हैं। उन संदेही को ले लिया गया है, अभी थाने लेके ले जाया जा रहा है एवं इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग क्या न्यूज से दोनों तरफ से भी इकट्ठा हो गए थे या क्या कुछ किसी का पुतला जलाने की कोशिश? इसमें पुतले की सूचना थी कि पुतला दहन हो सकता है, उसमें एक संदेही को अभी हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है एवं जो दूसरे पक्ष हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी डिस्पर्स किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस वक्त जीवित थे उस वक्त भी उनका ऐसे ही विरोध किया गया था। उनके अंदर कितनी ताकत होगी, कितनी हिम्मत होगी, कितना उनका हौसला होगा कि वह फिर भी नहीं घबराए। लेकिन आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो कि उनका परिनिर्वाण होने के बावजूद भी मनुवादी उनसे इतनी नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो असमानता थी, जो सदियों से बनी हुई गुलामी थी, उसको संविधान लिखकर एक झटके में मिटा दिया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से घृणा करते हैं मनुवादी, और यह बात सब भली बात ही जानते हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी चेतावनी दी है, एक ट्वीट किया है। उन आरोपियों पर यदि से नहीं लगाई गई तो वह 1 जनवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और सरकार को उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि उन आरोपियों पर एनएसए लगाई जाए। और देश भर में ऐसी जो तस्वीरें हैं जिसमें कि वह आशुतोष दुबे, वह मनुवादी, जिसके कई ऐसे पोस्टर वायरल हो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है कि जिसमें वह माफ़ी मांगता भी दिख रहा है। हम आपको बताएं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना अपमान जो कि आए दिन होता है, उनके यदि पोस्टर जलाएंगे, उनकी तस्वीरें तोड़ेंगे तो भी उनकी विचारधारा को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी विचारधारा बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जो कि करोड़ों लोगों को गुलामी से आज़ाद कराया, और महिलाओं को भी उन्होंने पूरी तरह से आज़ादी दी, जो कि आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में आगे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए मनुवादियों को यह देखा नहीं जाता, क्योंकि उनका वर्चस्व जो कि एक वर्ग को, एक बहुल्य आबादी को गुलाम बनाने का था, वह आज उनका सपना साकार नहीं होता दिखता, आज वह चकनाचूर होता दिखता है। इसलिए मनुवादी इस बात को लेकर भयभीत है कि कोई भी उनके जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को हर 25 दिसंबर को हर वर्ष जला देता है, तो उनको थोड़ी मिर्ची लगती है, तिल मिलाते हैं वह लोग। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वह पुतले दहन कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही खबर के साथ। धन्यवाद।